सभी को नमस्कार। आज एक भैया ने एक प्रश्न पूछा कि अच्छी नींद आने का उपाय बताएं। नींद को हम अर्ध ध्यान कहते हैं। नींद कब आती है किसी को नहीं पता। हम सभी को बस इतना याद होता है, हम इतने बजे तक जग रहे थे, इसके बाद नींद कब आई हमें नहीं पता। जिसको गहरी नींद भी आती है उसे भी नहीं पता कि जिस मोमेंट उसके साथ नींद घट रही है, क्या उस समय वो अवेयर था, नहीं था। नींद मन का आराम है, शरीर का आराम है। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि यदि एक स्त्री किसी पार्टी में गई, उसने बहुत सारी ज्वेलरी पहन रखी है, बड़े बड़े झुमके, बड़े बड़े गहने, अब वो जैसे पार्टी में गई थी सज के, वैसे ही स्वर्णाभूषण और वैसे ही सारी चीजें पहनकर सोने की अगर कोशिश करेगी तो वो सो न सकेगी। जगह जगह उसे उसके ही वह गहने गड़ेंगे, आवाज करेंगे और उसे असुविधा महसूस होगी। तो वो क्या करेगी, सबसे पहले उन सारे स्वर्ण आभूषण को उतारेगी, जो भी उसने ज्वेलरी पहनी है उतारेगी, ढीले ढाले रिलैक्स कपड़े पहनेगी, तब जाकर सोएगी, तो आराम से नींद आएगी। यहाँ पर मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, दिन भर आपने विचारों के जो ऑर्नामेंट पहने हैं, जो भी जिस भी कार्य क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, जिन विचारों को आपने धारण किया था, सोने से पूर्व आपको उसे उतारना है। अब इसे एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। कबाड़ी है, दिन भर कबाड़ का कार्य करता है, लेकिन रात को सोने से पूर्व वह अपना कबाड़ रखता है, तब जाकर सोता है। अगर वो कबाड़ लेकर सोने जाए तो शायद वो सो नहीं सकेगा। इसी तरह दिन भर आपने विचारों के किस कबाड़ को कार्य किया है, किस टाइप के कार्य किया है, उन विचारों को सोने से पूर्व रखना पड़ेगा। समस्या यह है कि हम सोने से पूर्व अपने विचारों को रिलीज नहीं कर पा रहे। स्त्री जैसे अपने स्वर्णाभूषण ना उतार पाए, फिर सोने की कोशिश करे, वो चिपक जाए उससे, तो उसे कितनी असुविधा, कितना दर्द होगा। कबाड़ी किसके साथ, कबाड़ उसके शरीर के साथ लग जाए तो वो सो न सकेगा, उसको कितनी तकलीफ होगी। वैसे ही आपका मन तकलीफ में आ जाता है जब आप इतने सारे विचारों कर लेकर सोने की कोशिश करते हैं। अब स्वयं से प्रश्न पूछिए कि मैं विचारों को क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, क्या आपने विचारों को छोड़ने का अभ्यास किया है? क्या आपको पता है कि विचारों को कैसे धारण किया जाता है और कैसे छोड़ा जाता है? विचारों को हैंडल करने की आपकी जो कैपेबिलिटी है, क्या उस पर कभी आपने ध्यान दिया है? अब आप पूछेंगे कि ये कैसे संभव है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, विचारों में सृजनात्मक शक्ति है। विचारों के जंगल को विचारों की कुल्हाड़ी से ही काटा जा सकता है। विचार अनवरत आते रहते हैं, लेकिन विचारों का एक स्रोत होता है, एक जड़ होती है, आपको उसको समझना पड़ेगा। अब आप देखिए, अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, अचानक आपको कोई शॉपिंग का एड आया, आपका ध्यान उस पर गया और आप उस शॉपिंग के एड से उससे जुड़ी तमाम बातें सोच डालेंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो अभी आपने सारी तमाम बातें सोची, उसका जड़ था वह एड। इसी तरह आपको कोई पुराना मित्र मिला, जैसे ही आपने उस मित्र को देखा, उससे जुड़ी पुरानी समस्त स्मृतियां आपके पटल पर उभर गईं। न जाने कौन कौन सी बातें आपको याद आ गईं। अब
उन सारी बातों का अगर आप जड़ देखेंगे तो वो मित्र का मिलना था। वैसे ही पूरे दिन के घटनाक्रम में जब आपके अंदर विचारों का उफान उठता है तो उसकी जड़ में कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट होता है। तो आप अब जैसे पंखा चल रहा है, पंखे में उंगली डालकर आप उसको रोक नहीं सकते, लकड़ी डालकर रोक नहीं सकते। पंखे को रोकने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि पंखे को बिजली किस बटन से सप्लाई हो रही है। आप बटन से ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी उसका जो मूल स्रोत है, जो उसको बिजली सप्लाई कर रहा है, वहां आपको बंद करना है। इसी तरह विचारों को धारण करना, ऑन करना और विचारों को ऑफ करना, ये आपको आना चाहिए। अब आप कहेंगे ठीक है आना चाहिए, आएगा कैसे? आएगा ऐसे कि आप पहले अपने पूरे दिन क्रम को विचार कीजिए कि आपने अपने मन के घोड़े को किस प्रकार का चारा दिया हुआ है। आपने अपने बर्तन में किस तरह के विचार भर रखे हैं। गार्बेज इन गार्बेज आउट, अगर आपने गार्बेज डाला है तो पूरे दिन कबाड़ मचेगा ही दिमाग में। अगर आपने अपने बर्तन को शुभ विचारों से भरा है, पूरे दिन आप आनंदित रहेंगे। जब आप सुबह उठते हैं तो क्या कभी आपने ईश्वर को स्वयं को बनाने के लिए, दृष्टि देने के लिए, सुनने की योग्यता देने के लिए, चलने की योग्यता देने के लिए, हाथ पैर सूंघने की शक्ति इत्यादि के लिए कभी धन्यवाद किया? क्या आपके हाथ में था कि आप सारी इंद्रियों को ठीक ठाक रख सकें, लेकर जन्म सकें? न जाने कितने लोग सुन नहीं सकते, न जाने कितने लोग देख नहीं सकते, न जाने कितने लोग चल नहीं सकते। क्या हम उन सभी भाग्यशालियों में नहीं जिनके पास ये सारी शक्ति है? दूसरा स्वयं से प्रश्न कीजिए कि न जाने कल कितने सारे लोग सोए होंगे और आज का सुबह का सूर्य नहीं देखा। आज हम सूर्य देख रहे हैं, यानी हम जीवित हैं। तो क्या जीवित रहने के लिए हमें भगवान को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? क्या आप अपनी श्वास स्वयं ले सकते हैं? गई हुई सांस को वापस लाने का आपके अंदर कोई भी कंट्रोल नहीं है। जितनी गिनकर श्वासें मिली हैं वो परमात्मा दे रहा है। वास्तव में हम ना अपनी स्वयं की पहचान भूल गए हैं। समस्या यही है, हम स्वयं को शरीर मान के रखे हैं, हम स्वयं को कर्ता समझ के रखे हैं। हम सभी चीजों को नियंत्रित करना चाहते हैं। हम क्या नियंत्रित करना चाहते हैं? हम अपने बच्चे की किस्मत नियंत्रित करना चाहते हैं। हम अपने पति का व्यवहार नियंत्रित करना चाहते हैं। हम अपनी पत्नी का व्यवहार नियंत्रित करना चाहते हैं। हम ऑफिस में जाके सभी से अपनी मनपसंद का व्यवहार पाना चाहते हैं। हम वस्तुतः बहुत सारी अपेक्षाओं के जाल में फंसे हुए हैं। एक व्यक्ति को क्रोध कब आता है? एक व्यक्ति को क्रोध तब आता है जब वह कोई अपेक्षा करता है और सामने वाला उस अपेक्षा की पूर्ति नहीं करता। एक पति है, वह शाम को पनीर की सब्जी खाने का शौक रखता है। उसने सुबह पत्नी से कहा कि मुझे आज पनीर की सब्जी खाना है शाम को। उसने अपेक्षा सेट कर दी। हो सकता है पत्नी की तबीयत खराब हो या कोई अन्य कारण हो जिसके कारण उसकी सुबह तय की हुई अपेक्षा की पूर्ति नहीं हुई। अब शाम को क्या होगा? शाम को युद्ध होगा, क्रोध अभिव्यक्ति होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पत्नी से अपेक्षित सब्जी की जो चाह थी, इच्छा थी, वह पूर्ण नहीं हुई। इसी तरह हम चाहते हैं कि बच्चा हमारा क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाए। हमने एक अपेक्षा सेट कर दी, अब वो अपेक्षा की पूर्ति नहीं हुई तो हम क्रोध में भर गए। हम दिन भर सभी परिस्थिति को नियंत्रित करने में लगे रहते हैं, लेकिन कभी अपनी मन स्थिति नियंत्रित नहीं करते। मन को कभी भोजन नहीं देते। हम में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जो न सुबह भगवान को धन्यवाद देते हैं, न दिन में कम से कम 20 मिनट से लेके 1 घंटे तक अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करते हैं।
जब आपने अच्छी चीजें, अच्छी पौष्टिक चीजें, अच्छे पौष्टिक विचार अपने दिमाग को दिए नहीं है, तो ऊर्जा, प्राण ऊर्जा से कैसे भरेगा? कैसे वह आपकी मदद कर सकेगा? मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, जिन लोगों को अच्छी नींद नहीं आती, उनकी सबसे पहली समस्या ये है कि वो दिन में कम से कम 20 मिनट का स्वाध्याय नहीं करते हैं। सोने से पूर्व कोई अच्छे विचार नहीं पढ़ते हैं। तो जब गार्बेज को लेकर सोने जाएंगे तो कैसे नींद आएगी? स्त्रियों के साथ सबसे बड़ी समस्या है, जो गृहिणी होती हैं वो कुछ कर नहीं सकती। वो क्या करती हैं? उनका पूरा जीवन जो है पति और बच्चों के लिए समर्पित होता है। अब वो बच्चा बढ़ रहा है तो उसके कैरियर को लेके चिंता करेंगे, उसकी जॉब के लिए चिंता करेंगे, उसके मार्क्स के लिए चिंता करेंगे, पति के प्रमोशन के लिए चिंता करेंगे, पति के जॉब के लिए चिंता करेंगे। अर्थात वो किसी न किसी के लिए चिंताग्रस्त अवश्य रहेंगी। अगर वो जॉब कर रही हैं स्त्रियां, तो भाई इतनी सारी चिंताओं के साथ साथ एक नई चिंताएं भी होंगी, ऑफिस के कार्य क्षेत्र की, बाहर के लोगों के व्यवहार की। उन चिंताओं को भी आप जोड़ लीजिए, सोच लीजिए कि वो चिंताओं का भंडार लेकर घूम रहे हैं। अगर पुरुष है तो घर गृहस्थी, पत्नी का व्यवहार, बच्चे के कैरियर की चिंता, पढ़ाई की चिंता, उसके जॉब की चिंता, उसको सेटल करने की चिंता, स्वयं के कार्य क्षेत्र में प्रमोशन की चिंता, स्वयं के कार्य क्षेत्र में जॉब की स्थिरता की चिंता। चिंताओं से तो पूरा समाज भरा पड़ा है। एक बच्चा है जो पढ़ना नहीं चाहता, मगर पढ़ना पड़ता है। जो पढ़ना चाहते हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम पढ़ें तो पढ़ें क्यों, आगे इस पढ़ाई से क्या हमारा कैरियर बनेगा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। कुल मिलाकर उनकी अपनी अपने स्तर की चिंताएं हैं। अब जो वृद्ध हैं, जिन्होंने जो रिटायर हो चुके हैं, अब उनकी अब अपने कार्य क्षेत्र की चिंता नहीं है। अब उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र की चिंता की जगह अपने पुत्र के कार्य क्षेत्र की चिंता शुरू कर दी, अब अपने पुत्र के घर गृहस्थी की चिंता शुरू कर दी, अपनी पुत्री की घर गृहस्थी की चिंता कर दी। प्रत्येक व्यक्ति बाह्य परिस्थिति को अपने हिसाब से नियंत्रित करने के लिए परेशान है, इसलिए वो उन विचारों के विशाल पहाड़ को लेकर सोने की कोशिश करता है, जिसके कारण उसको अच्छी नींद नहीं आती है। दवाई क्या करती है? आपने कभी सोचा है कि नींद की दवा क्या करती है? नींद की दवा आपको एक तरह से मूर्छित करती है, जबरदस्ती सुलाती है। इससे क्या होता है, जब आप सुबह उठते हैं तो आपको अच्छा महसूस नहीं होता, आप विचलित से महसूस होते हैं। लगातार दवाओं का प्रयोग आपको बीमार करता जाता है। तो अब करना क्या है? सबसे पहली चीज है, आपको अपने अंदर अवेयरनेस बढ़ानी है। आपको यह निर्णय करना है कि आपके हाथ में क्या है और क्या नहीं है। जैसे अगर आप एक स्त्री हैं तो पति के कार्य क्षेत्र में आप उसकी कोई मदद नहीं कर सकती, वो उसको स्वयं हैंडल करना है। तो आपको क्या करना है? आप ज्यादा से ज्यादा उसके लिए प्रार्थना कर सकती हैं, उसके उज्जवल भविष्य के लिए जप कर सकते हैं, उसे प्राण चिकित्सा के माध्यम से ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। तो जो आप कर सकते हैं उसे कीजिए। व्यर्थ की चिंता करके आप कोई परिणाम प्राप्त नहीं करेंगे। अगर आप जॉब करती हैं तो आपको, अगर आप जॉब करते हैं तो भाई और बहनों दोनों के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि टेंशन झेलने के लिए ही आपको जॉब मिली है, काम का प्रेशर झेलने के लिए ही आपको जॉब मिली है। अगर आप सेल्स में हैं तो आपको टारगेट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको इसलिए नहीं जॉब मिली है कि आइए भाई, आप बहन जी आप आइए बैठिए और टाइम पास करके ऑफिस से जाइए, नहीं। जितना आपको सैलरी मिल रही है, कंपनी को उससे 10 गुना फायदा चाहिए, तभी आपकी जॉब स्थिर रहेगी।
तो आपको ये कहना कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ, ये गलत है, क्योंकि इस टेंशन के क्षेत्र का चुनाव आपने स्वयं किया है। एक हाथ आप देंगी, दूसरे हाथ आप सैलरी लेंगे, तो उसमें चिंता करने से तो आपकी कोई कार्य सफल होने वाला नहीं है। तो करना क्या है, आप जिस क्षेत्र में जॉब कर रहे हैं उसमें आप अपनी योग्यता बढ़ाइए, अपने साथी सहयोगियों से ज्यादा योग्य बनिए, काम में स्पीड लाइए और कुछ यूनिक करिए। जो बड़ा बड़ा कार्य करते हैं, जो इतिहास रचते हैं, वो कोई नया कार्य नहीं करते हैं, वो उसी कार्य को नए तरीके से करते हैं। तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए, ध्यान करिए, अपने कार्य के प्रति अवेयर रहिए और उसमें सफल बनिए। विद्यार्थी हैं, पढ़ना पड़ेगा ही, तो हम कम समय में ज्यादा कैसे याद कर सकते हैं, उस पर विचार करिए। जहां समस्या होती है वहीं समाधान होता है। चाहे आप जितने भी व्यस्त हैं, अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा। इसी तरह आप चाहे जितने भी व्यस्त हैं, मन से जितने भी काम कराने हैं अपने जॉब के, आपके एजुकेशन क्षेत्र में, आपके व्यवसाय के क्षेत्र में, वो तभी करेगा जब आप उसको संतुलित आहार नियमित देंगे। तो मन के लिए एक संतुलित आहार का एक क्रम जो हम सभी को सजेस्ट करते हैं, आपके लिए भी सजेस्ट कर रहे हैं, इसे आप ट्राई कर सकते हैं। पहला काम आपको क्या करना है कि कम से कम श्रीमद् भगवत गीता के एक अध्याय का पाठ करना है। आप में से बहुत लोग बोलेंगे हम तो गीता करते हैं, हमें तो ऐसा कुछ लगा नहीं। भाई ऐसा है कि फिल्म देखने के लिए दो तरीके होते हैं। एक आम पब्लिक जाती है, वो फिल्म को एंजॉय करके चली आती है। एक दूसरा रिव्यूअर जाता है, जिसको फिल्म को रिव्यू करना है। तो वो क्या देखता है, वो उसी फिल्म को कई एंगल से समझता है कि इसका निर्माता निर्देशन कैसा है, इसका साउंड क्वालिटी क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका परफॉर्मेंस क्या है। वो बहुत सारे टेक्निकल सिस्टम को समझता है। फिल्म वही है, देखने का नजरिया अलग है। आप स्वर्ण की दुकान में जाते हैं, ग्राहक स्वर्ण की, आभूषणों की आकृति पर ध्यान देता है, लेकिन जब आप स्वर्ण बेचने जाते हैं तो सुनार को आपके स्वर्ण की आकृति से कोई लेना देना नहीं होता। वह स्वर्ण के भीतर उसकी क्वालिटी को देखता है कि स्वर्ण में कितना प्योर स्वर्ण है जिससे यह आभूषण बना है। तो उसके लिए आप करधन बेचें या गले का हार बेचें, उससे अंगूठी बेचें, भगवान गणेश की मूर्ति बेचें या चूहा बेचें, उसके लिए सिर्फ स्वर्ण ही मायने रखता है। स्वर्ण से ही वो उनको परिभाषित करेगा। इसी तरह इसे कहते हैं तत्व दृष्टि। तो आपको दुनिया को तत्व दृष्टि से देखना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा हम सभी आत्माएं हैं, सभी आत्माओं की एक यात्रा है। इस यात्रा में हम सभी साथी हैं। कोई हमें पसंद है, कोई हमें नहीं पसंद है, कोई हमारे रिश्तेदार के रूप में हमारे कंपार्टमेंट में भी बैठा है। अगर एक ट्रेन हम समझते हैं तो जिस बोगी में आप बैठे हैं उसमें जितने भी लोग बैठे हैं, आप मान लीजिए आपके परिवार वाले हैं। जो दूसरी बोगी में बैठे, ट्रेन तो चल रही है, दूसरी बोगी में बैठे वो दूसरे लोग हैं। अब आपकी पसंद के कुछ लोग बैठेंगे, कुछ आपके नापसंद के लोग बैठेंगे। यात्रा तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि टिकट सबके पास है। तो जितना आप अपने आप को ये समझा के चलेंगे भाई ये यात्रा है, इस यात्रा का एक अंत है, एक स्टेशन होगा, जिसका पहले स्टेशन आ जाएगा उसको उतरना होगा। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में जो टिकट है उसका स्टार्ट स्टेशन और एंड स्टेशन पहले से ही लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें इन सभी यात्रा को एंजॉय करना है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हम जिस शरीर में हैं, ये शरीर ही हमारा नहीं है। हड्डियों का ढांचा है, मांसपेशियों से बंधा है, मांस का उस पर लेपन होके रखा है, उसके अंदर एक घर है जिसके अंदर हम रह रहे हैं। लेकिन ये परमानेंट नहीं है। इससे पहले भी हमारे कई जन्म हो चुके हैं, इसके बाद भी हमारे कई जन्म होंगे। न जाने कितने संतानों को हम जन्म दे चुके हैं, न जाने कितने माता पिताओं की हम संतान बन चुके हैं।
आने वाले समय में भी पुनः शरीर बदलकर एक नया जन्म ले लेंगे। तो इस यात्रा को इतना ज्यादा परेशानी में हम जो समझते हैं वो उसकी वस्तुतः जरूरत नहीं है। आप जो कर सकते हैं केवल उस पर ध्यान करिए। मन की शैतानी को समझिए। मन क्या करता है, सुबह उठते हैं तो आप अपने मन पर ध्यान लगाइए। आजकल तो मोबाइल है, आप अपने मोबाइल में प्रत्येक घंटे में एक अलार्म लगा दीजिए। उसमें लिखिए कि मन क्या सोच रहा है, अपने मन पर ध्यान दीजिए। जैसे ही आप मन पर ध्यान देंगे मन की बकबक खत्म। जैसे बच्चा शैतानी कर रहा हो, माता पिता उसे देखने लग जाए तो तुरंत पढ़ने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि माँ बाप देख रहे हैं। उसी तरह मन की शैतानी तुरंत बंद हो जाती है जब आप उसे देखते हैं। तो सोने से पूर्व दिन भर अगर आप मन के प्रति अवेयर नहीं रहेंगे तो रात को भी वो अवेयरनेस नहीं जगेगी, नींद अच्छी नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, दिन भर 24 घंटे अपने मन पर नजर रखनी है कि मन सोच क्या रहा है। मन से पूछो कि तुम जिस चीज का तनाव ले रहे हो, क्या उसमें हम कुछ कर सकते हैं? इनमें से क्या हमारे हाथ में है और क्या हमारे हाथ में नहीं है? किसके लिए हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं, किसके लिए हम कुछ कर सकते हैं? तो अपने कार्य क्षेत्र को आप आइडेंटिफाई करिए, क्या आप कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते। जो आप कर ही नहीं सकते, जिसपे आपका कोई योगदान ही नहीं है, उसे आप छोड़ दीजिए। मन से कहिए जो हम कर नहीं सकते उसे सोचने का कोई फायदा नहीं है, जो हम कर सकते हैं हम उसे ही सोचेंगे। रात को सोते समय जैसे पार्टी से आई हुई स्त्रियां अपने सारे आभूषण उतार देती हैं फिर सोती हैं, उसी तरह जैसे कबाड़ी अपने सारे कबाड़ रख के तब सोता है, वैसे ही आप अपने समस्त विचारों को कहिए कि अब मैं सोने जा रहा हूँ, मैं भगवान की गोद में जा रहा हूँ। आज का जो जीवन मिला था मैंने उसे अच्छे से जिया, आज मैंने ये कार्य किए। अगर कल भगवान की कृपा से मैं जीवित रहता हूँ तो कल मैं ये कार्य करूंगा। भगवान मुझे सद्बुद्धि दें और मेरे से जुड़े सभी संबंधों को सद्बुद्धि दें, हमारे घर में सुख शांति हो। और अब मैं परमात्मा को इस दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ। तत्व बोध करिए, पूरे दिन को तत्व दृष्टि से देखिए, समझिए कि आज आपने दिन कैसे जिया। अपने विचारों पे प्रति नजर रखिए कि आपने आज क्या क्या सोचा, आज आपने कौन से अच्छे अच्छे विचार पढ़े, आज आपने मन की ऊर्जा के लिए कितने मंत्र पढ़े। कम से कम 324 गायत्री मंत्र की अति आवश्यकता है आपके मन को ऊर्जा प्रवाहित करने के लिए। तो चलते, अगर आप बैठकर जप सकते हैं बहुत अच्छा है, नहीं तो आप चलते फिरते मौन मानसिक भी जप कर सकते हैं। आप अगर श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय पुस्तक पढ़कर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप चलते फिरते सुन सकते हैं। ऐप है, प्ले स्टोर में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से श्रीमद् भगवद गीता एक अध्याय सुन सकते हैं। अच्छी पुस्तकें जैसे व्यवस्था बुद्धि की गरिमा, मानसिक प्रबंधन, विचारों का प्रबंधन, ऐसी अच्छी अच्छी पुस्तकें बहुत सारे लेखकों की हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें मन पर लिखी हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं और अपने आप को व्यवस्थित बना सकते हैं। योगः कर्मसु कौशलम, योग कहता है कि हमारे को कर्म में कुशलता देता है। कर्म में कुशलता कब आती है? जब उस कार्य को आप ध्यान से तन्मयता से तल्लीनता से करते हैं। तो जब आप 24 घंटे अवेयरनेस के साथ जागरूक होकर कार्य करेंगे तो आप रात को भी चैतन्यता के साथ सो सकेंगे। अपने मन पर ध्यान रखिए, गहरी श्वास से अपने मन पर विचार रखिए कि ये क्या सोच रहा है। मन से कहिए कल हम पुनः इस बिंदु पर विचार करेंगे, अभी आज के लिए इस पर हम अब कोई विचार नहीं करेंगे। जब आप मन को लगातार आदेश देंगे तो धीरे धीरे मन समझ जाएगा कि अब मैं मालिक नहीं रह गया हूँ। मन बहुत अच्छा सेवक है और बहुत बुरा मालिक है। तो जिस दिन उसे पता चल जाएगी कि भाई मैं मालिक नहीं हूं, मैं सेवक हूं, तो जब उसको आप बार बार आदेश देंगे तो वो अपने आप को सेवक समझने लगेगा और वो आपकी इच्छानुसार कार्य करने लगेगा। बिस्तर पर
जिन्हें नींद नहीं आती है वो अपनी तकिया में गायत्री मंत्र रखकर गायत्री मंत्र लेखन 5 बार बाएं हाथ से, 5 बार दाहिने हाथ से। बहुत लोग कहेंगे कि हम उल्टे हाथ से बाएं हाथ से लिख नहीं पाते, कोई बात नहीं, आपकी राइटिंग अच्छी बनती है, खराब बनती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप प्रयास कीजिए, इससे आपके दोनों ब्रेनों को रिलैक्स होंगे और उनको एक ऊर्जा प्रवाहित होगी। कोई भी एक अच्छा पैराग्राफ, कोई भी एक अच्छी पुस्तक आप रख लीजिए अपने पास और उसका एक पैराग्राफ, एक छोटी सी कहानी आप उसे पढ़ लीजिए और पढ़कर फिर सोइए। सोते समय आप अपने पूरे शरीर पर अपना ध्यान दौड़ाइए। कहते हैं वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो क्या करना है, आपको पहले अपने दोनों पैरों को, अंगूठों को रिलैक्स करना है, अपनी उंगलियों को रिलैक्स करना है, अपने पैर के घुटने को रिलैक्स करना है, कमर को रिलैक्स करना है, अपने पूरे समस्त शरीर के एक एक अंगों का आपको अवलोकन करना है आंख बंद करके। ध्यान वहां लेके जाना है और भावना करनी है कि ये सब रिलैक्स हो रहा है। आज का मेरा जीवन समाप्त हुआ, कल एक नया जीवन मिलेगा, उस नए जीवन को हम जिएंगे। प्रत्येक रात मौत, प्रत्येक दिन एक नया जीवन। जब भी सुबह उठेंगे तो भगवान को, जो भी आपके पास है, प्रत्येक व्यक्ति के पास आधी ग्लास भरी है और आधी ग्लास खाली है। दुखी होना चाहते हैं तो आप आधी ग्लास खाली का चिंतन करिए, सुखी होना चाहते हैं तो आधी ग्लास भरी का चिंतन करिए। यानी जीवन में क्या है उसके लिए धन्यवाद दीजिए, जीवन में क्या नहीं है उस पर कार्य कीजिए। हम नहीं कहते कि आपको कार्य नहीं करना, करना है भाई, कबाड़ी को तो कबाड़ का कार्य करना ही पड़ेगा। पार्टी में जिसको जाना है उसको आभूषण पहनना ही होगा, पहनिए, बिल्कुल पहनिए, लेकिन सोने से पूर्व उसे उतारने का, रखने का व्यवस्था करिए। आपको विचारों को रखना आना चाहिए और ये निरंतर अभ्यास से संभव है। आत्मबोध तत्वबोध की साधना परम पूज्य गुरुदेव की आवाज में यूट्यूब में उपलब्ध है, आप उसे भी सुनकर समझ सकते हैं। अपने जीवन को आपको व्यवस्थित करना है, होश पूर्वक जीना है। जब आप दिन में चैतन्य रहेंगे तभी आप नींद में भी चैतन्य रहेंगे। और विश्वास मानिए, अगर आप निरंतर अभ्यास करते हैं, मन को कुछ ऊर्जावान विचार नियमित देते हैं और अपने मन के प्रति सजग सचेत रहते हैं कि मन में क्या विचार उठ रहे हैं, विचारों की जड़ को समझते हैं, विचार को जड़ से निर्मूल करने की विधि सीखते हैं, तो विश्वास मानिए आप एक अच्छी नींद अवश्य पाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति को अपना युद्ध स्वयं लड़ना होता है। कृष्ण भगवान ने गीता में कभी नहीं कहा कि हे अर्जुन तुम जाओ मेरा कृष्ण नाम जपो, मैं तुम्हारा युद्ध लड़ दूंगा। भगवान कृष्ण ने क्या कहा, अर्जुन तुम्हें अपना युद्ध स्वयं लड़ना है और उस युद्ध को लड़ने के लिए मैं तुम्हारा सहायक बन सकता हूँ, लेकिन युद्ध तो भाई तुम्हें अपना स्वयं लड़ना पड़ेगा। इसी तरह भगवान हमारे जीवन में सहायता करता है, भगवान हमारे लिए युद्ध नहीं लड़ता। अगर आप अध्यात्म में ये समझते हैं कि आप अमुक साधना करेंगे और आपको बिना पुरुषार्थ किए अमुक चीज मिल जाएगी, तो ये भ्रम है, इसे आप जितनी जल्दी अपने दिमाग से निकाल सकते हैं निकाल दीजिए। अध्यात्म आपको गाड़ी चलाना सिखाता है, अध्यात्म आपके लिए रोड सही नहीं करता। रोड तो भाई आपको आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध अनुसार ही मिलेगी, अच्छी मिलेगी, खराब मिलेगी, लेकिन यदि आप अध्यात्म की अभ्यास करते हैं तो आपको गाड़ी चलाना आ जाएगा। कैसी भी रोड हो आप गाड़ी चला लेंगे और आप उस सफर को एंजॉय कर लेंगे। तो अध्यात्म का सही मर्म समझिए, जीवन के कुशल चालक बनिए, अपने जीवन का कंट्रोल, अपने मन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लीजिए, स्वयं पर विश्वास कीजिए, आत्मा को मालिक बनाइए और अपने मन को दास बनाइए। कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ही सल पर पड़त निशान। खाना खाने से पूर्व कम से कम 3 घंटे से 4 घंटे पूर्व भोजन करिए, पेट हल्का रखिए, कभी भी भारी भोजन करके मत सोइए। बहुत सारे उपाय हैं जिससे आप अपना पेट हल्का रख सकते हैं, पेट स्वस्थ रख सकते हैं। अपने आप को व्यवस्थित रखिए, अपने विचारों के प्रति सजग बनिए और अच्छी नींद को आनंद से लीजिए। नींद को एक ध्यान प्रक्रिया बना दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी ने हमको सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।